एक छोटे से गांव में एक ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए उसका नाम गांव में बहुत प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने काम को निष्ठा से करता और किसी को धोखा नहीं देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी चांदी का सिक्का जीतने की। ये प्रतियोगिता एक पहेली हल करने की थी और जो व्यक्ति पहेली हल करता उसे इनाम के रूप में चांदी का सिक्का मिलता। रमेश ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। मेले में सभी लोग इकट्ठा हुए थे और सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू की। पहेली थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन रमेश ने पूरी ईमानदारी से इसका हल ढूंढने का प्रयास किया। उसने किसी से मदद नहीं ली और पूरी निष्ठा से अपनी सोच और ज्ञान का इस्तेमाल किया। जब अंत में प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया तो रमेश ही विजेता घोषित हुआ। लेकिन जब वह चांदी का सिक्का लेने पहुंचा तो आयोजकों ने कहा, तुम्हारे पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर सही नहीं था। रमेश को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सही उत्तर दिया था। रमेश ने आयोजकों से कहा, अगर मेरा उत्तर सही नहीं है तो मुझे यह इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे ये जीत सही तरीके से मिली है तो मैं इसे पूरे गांव के सामने साबित कर सकता हूँ। रमेश ने फिर आयोजकों को पूरी ईमानदारी से दिखाया कि वह सही था और आयोजकों को अपने निष्कलंक उत्तर से उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद आयोजकों ने खुद स्वीकार किया कि रमेश सही था और उन्होंने उसे चांदी का सिक्का पुरस्कार के रूप में दिया। गांव वाले रमेश की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सम्मानित किया और यह संदेश सबको दिया कि सही रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। सीख: कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान ईमानदार है और अपने काम में निष्ठा रखता है तो अंततः वह विजयी होता है। ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है। ईमानदार इंसान की जीत एक प्रेरणादायक कहानी है जो सच्चाई और ईमानदारी की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही रास्ते पर चलने से कभी भी हार नहीं होती, भले ही मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।